Now for ionic compound A positive, B negative, तो cation should be formed easily, means ionization energy of A should be low. Now similarly B negative should be formed easily, so obviously electron affinity of B should be high. Now आउट ऑफ गिवन ऑप्शन हमें देखना है कि कौन सा आयोनिक है। तो के आई जो है वो आयोनिक है। वाई? बिकॉज इसमें जो बॉन्ड बन रहा है वो के पॉजिटिव एंड आई नेगेटिव के बीच में बन रहा है, या हम बोल सकते हैं के मेटल और आयोडीन नॉन मेटल के बीच में बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 हमें देखना है कि किसमें कोवलेंट बॉन्ड है। तो HCl जो है उसमें कोवलेंट बॉन्ड है। इन HCl bond between hydrogen and chlorine is covalent. Why? Because hydrogen and chlorine both are non-metals and non-metals के बीच में covalent bond बनता है। In question number 4, lattice energy is directly proportional to Q positive into Q negative divided by R positive plus R negative. Means if R positive or R negative increases, then lattice energy decreases, and R positive or R negative decreases, lattice energy increases. Non-directional bond is ionic bond. So in RbCl, the bond between Rb and Cl is ionic because Rb is metal and Cl is non-metal. ClF3 does not follow octet rule. Why? Because in Cl already there are 7 electrons, and when it is forming bond with fluorine, 3 more electrons are coming from fluorine. So total number of valence electron will be 10. Obviously this is greater than 8. So according to octet rule, valence cell should have 8 electron, but यहाँ पर हम देख सकते हैं 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। Now question number 7, NO3 negative. So we have to determine number of bond pair and lone pair in NO3 negative or on nitrogen atom. So number of bond pair. So first we have to draw a structure of NO3 negative. So N double bond O, then O negative, and then O. Yes. So like this, it is NO3 negative. So nitrogen has 5 valence electron. Out of these, 2 electrons are forming double bond with oxygen. One is forming single bond with O negative, and इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए. सो बेसिकली नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इधर चले गए, 1 इधर आ गया और 2 इधर चले गए. सो नाइट्रोजन के पास अभी एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है वैलेंस. सो नंबर ऑफ लोन पेयर इज 0 and number of bond pair is 4. In question number 8 we have to find out कि जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें कौन सा रॉन्ग है. तो कोवलेंट बॉन्ड जो है वो डायरेक्शनल बॉन्ड होता है. सो इन वन ऑफ द ऑप्शन हमें दिया हुआ है कि कोवलेंट बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल है, तो वो ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 9 में हमें देखना है कि रॉन्ग ऑप्शन कौन सा है. तो उन्होंने एक ऑप्शन दिया हुआ है AgNO3 एंड CCl4 वाला. तो AgNO3 और CCl4 का रिएक्शन अगर होता तो AgCl बन जाता, बट इस केस में दोनों का रिएक्शन नहीं हो पाएगा बिकॉज CCl4 जो है
वो कोवलेंट कंपाउंड है। AgNO3 इज आयनिक कंपाउंड, तो यहाँ पर Ag पॉजिटिव आएगा, एंड अगर ये भी आयनिक होता तो इससे Cl नेगेटिव आता एंड देन AgCl बनता, बट वो इस केस में नहीं हो पाएगा बिकॉज रिएक्शन नहीं हो रही है। अब इन क्वेश्चन 10 हमें ये देखना है कि किस कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड भी है और कोवलेंट बॉन्ड भी है। तो KCN जो है उसमें दोनों बॉन्ड है, क्यों? बिकॉज K पॉजिटिव और Cn नेगेटिव के बीच में आयनिक बॉन्ड है, एंड Cn नेगेटिव जो है उसमें कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है। सो यहाँ पर हम इस टाइप से देख सकते हैं, C पर नेगेटिव चार्ज है एंड नाइट्रोजन पे कोई चार्ज नहीं है, तो C पर नेगेटिव चार्ज है तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गए, एंड नाइट्रोजन के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हैं। नाउ दोनों को 3-3 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होंगे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, दैट्स वाई यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ गया है। तो KCN में K पॉजिटिव और Cn नेगेटिव ये आयनिक बॉन्ड हो गया है, एंड इन Cn नेगेटिव हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें एसिटिक एसिड में नंबर ऑफ शेयर्ड एंड अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताने हैं। तो बेसिकली हमें पहले स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस टाइप से होगा। सॉरी, इधर H आएगा। तो देखो पहले हम यहाँ पर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन का देख लेते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे, 2 इसमें होंगे, तो 2 + 2 4, 4 + 2 6 + 2 8 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, सो 12 + 2 14 + 2 16, so number of shared electron is 16. नाउ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करेंगे तो कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन, चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यूज हो गए। इस वाले कार्बन के भी चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, हाइड्रोजन के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। नाउ ये जो ऑक्सीजन है इसकी अगर हम बात करें तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे? इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 थे, उनमें से 2 ही इलेक्ट्रॉन यूज हो पाए, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं। इसकी अगर हम बात करेंगे तो हाइड्रोजन के पास, ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, उनमें से 2 यूज हो पाए, तो 4 इलेक्ट्रॉन इधर बच गए, 4 इलेक्ट्रॉन इधर बच गए, सो वी हैव 8 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें देखना है कि किस में सुपर ऑक्टेट है, जिसे हम एक्सपेंडेड ऑक्टेट भी बोलते हैं, या ऐसा बोल सकते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 8 से ज़्यादा हो गए। तो ClF3 यहाँ पर हम देखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 10 हो गए हैं। इसके बाद IF7, तो IF7 में 7 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी थे, 7 और आ गए, तो इसमें 14 वैलेंस हो गए। PCl5 में अगर हम देखें तो फॉस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले 5 थे एंड 5 और आ गए, तो 10 हो गए। तो तीनों केसेस में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है 8 से ज़्यादा है, मीन्स ऑक्टेट एक्सपेंड हो रहा है, हम बोल सकते हैं सुपर ऑक्टेट है। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें देखना है कि किस मॉलिक्यूल में लोन पेयर है। तो NCl3 जो है उसमें एक लोन पेयर होगा, क्यों? बिकॉज नाइट्रोजन जो है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हैं, उनमें से 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं इस टाइप से क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज हो गए, तो एक लोन पेयर जो है नाइट्रोजन पर बच गया है। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें देखना है कि किस किस ओवरलैप से कोवलेंट बॉन्ड बन सकता है। नाउ SS ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बनता है, SP ओवरलैपिंग जब होती है तो भी सिग्मा बॉन्ड बनता है, एंड PP ओवरलैपिंग से सिग्मा भी बन सकता है और पाई भी बन सकता है। तो सिग्मा एंड पाई ये दोनों बॉन्ड जो है कोवलेंट बॉन्ड है, मतलब हमें जो तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं वो करेक्ट हैं, तीनों से कोवलेंट बॉन्ड बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें देखना है कि किस ओवरलैप से पाई बॉन्ड बनता है, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि लेटरल ओवरलैप से कौन सा बॉन्ड बनता है। तो P और P का अगर एक्सियल ओवरलैप होता है या हेड ऑन ओवरलैप होता है तो इससे सिग्मा बॉन्ड बनता है, लेकिन अगर P और P ऑर्बिटल लेटरल ओवरलैप कर रहे हैं तो वो पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 है जिसमें हमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड निकालने हैं। तो इस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड कितने होंगे ना, हमने यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर दिया है।
तो पहले हम यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड देख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो वी हैव 9 सिग्मा बॉन्ड, बिकॉज दो एलिमेंट के बीच में मैक्सिमम एक ही सिग्मा होता है, बाकी जो है वो पाई होते हैं। नाउ पाई बॉन्ड की बात करेंगे तो दो इधर हैं, 2 + 2 4 + 1 5 + 2 7 + 2 9, सो 9 पाई बॉन्ड। सो सिग्मा बॉन्ड भी 9 है एंड पाई बॉन्ड भी 9 है। और क्वेश्चन नंबर 17 में हमें देखना है कि किस ओवरलैप से पाई बॉन्ड बन सकता है। यहाँ पर मॉलिक्यूलर एक्सेस Z दिया हुआ है, तो अगर हम S और PZ ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग कराते हैं तो उससे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। PX एंड PY का ओवरलैपिंग हो ही नहीं सकता है, बिकॉज उनका ओरिएंटेशन डिफरेंट है। PZ एंड PZ का ओवरलैपिंग होगा एंड उससे सिग्मा बॉन्ड बनेगा, बिकॉज मॉलिक्यूलर एक्सेस हमने Z लिया है। नाउ PX एंड PX जो ओवरलैपिंग करेंगे वो अभी लेटरल ओवरलैपिंग पॉसिबल होगी, उनकी हेड ऑन पॉसिबल नहीं होगी, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में भी हमें Z को ही मॉलिक्यूलर एक्सेस लेना है। तो जब Z को मॉलिक्यूलर एक्सेस लेंगे तो PX एंड PY जो है वो दोनों ओवरलैपिंग नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उनका जो ओरिएंटेशन है वो डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें ये देखना है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड किस केस में बन रहा है। नाउ H2O की जब हम बात करते हैं तो H2O में दो लोन पेयर होती हैं एंड H पॉजिटिव जो है वो एक तरह से हम देखेंगे तो प्रोटॉन ही है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। बट हाइड्रोजन का हम डुप्लेट कंप्लीट कर सकते हैं या उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हीलियम जैसा कर सकते हैं, मीन्स उसमें दो इलेक्ट्रॉन हमें लेके आने हैं। तो ये जो H2O का ऑक्सीजन है ये अपना एक लोन पेयर जो है इसके साथ शेयर कर लेगा एंड वो ऑब्वियसली शेयरिंग जो है वन साइडेड होगी, दैट्स वाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। तो हम इसको ऐसे भी बता सकते हैं। तो ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये H2O एंड H पॉजिटिव के बीच में है, सो H3O पॉजिटिव हैज़ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एंड क्वेश्चन नंबर 20, NH3 में एक लोन पेयर है एंड BF3 में जो बोरोन है उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो NH3 अपना लोन पेयर बोरोन के साथ शेयर कर सकता है एंड ऐसा करने की वजह से बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। सो अभी NH3 और BF3 आपस में कंबाइन होकर अडक्ट बना सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 21 में हमें देखना है कि डेटिव बॉन्ड किसके अंदर होता है। तो NH4Cl जो है उसमें डेटिव बॉन्ड है या कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड NH4 पॉजिटिव में है। अब NH4 पॉजिटिव में कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसा है देखिए, तो NH3 की जब हम बात कर रहे होते हैं तो उसमें एक लोन पेयर है एंड H पॉजिटिव जो है वो प्रोटॉन है, हम बोल सकते हैं वहाँ पर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये H पॉजिटिव के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा।